कहा जाता है कि जब भगवान ने मानव जाति को बनाया तब सप्तऋषि को भी बनाया जी। ताकि जो भगवान की असली नॉलेज है वो ह्यूमंस तक पहुंचे, और सप्तऋषि ह्यूमंस तक वो नॉलेज पहुंचाते हैं। करेक्ट। और ये चारों के चारों युगों में सप्तऋषियों का रोल है। जी। ओके, और तो क्या? हाँ, तो पहले ब्रह्मा जी ने 4 वामन अवतार बनाए थे। जी। उनको बड़ा ज्ञान दिया और बोले जाओ बांटो। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, हम उसके लायक नहीं। ब्रह्मा जी उनसे नाराज भी हुए, उनको कुछ श्राप वाप दिया, उनको अलग कर दिया। उसके बाद विष्णु जी ने 7 पहले पुरुष बनाए, जैसे मनु मानते हैं ना, मनु के पहले सप्त ऋषि बने, वो 7 ऋषि हैं। और उन्होंने ही वो जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद लिखने वाले ये सप्त ऋषि हैं। इनकी अलग अलग इनमें अलग अलग ज्ञान था और इन्होंने अलग अलग तरीके से उस ज्ञान को दिया और इन्होंने ही फिर दुनिया चालू की। तो इन सप्त ऋषि के ही क्लैंस चल रहे हैं अभी तक सारे, हम सब जो हैं। तो उसके नीचे अब जैसे जमदागिनी एक ऋषि थे जो परशुराम के पिता थे, तो वो एक क्लैन से आते हैं। कश्यप एक ऋषि थे, कश्यप की बहुत सारी वाइफ्स में से एक वाइफ थी कद्रू। तो कद्रू ने जब उनसे वरदान मांगा था तो उन्होंने वरदान में उनको बोले कि ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमको 100 अंडे होंगे। वो 100 एग्स में से 100 स्नेक्स निकले। तो इसीलिए सारे सांप जो हैं वो कद्रू की संतानें मानी जाती। तो ये जो सप्तऋषि हैं वो उन्होंने ही, वैसे बनाने वाले ब्रह्मा है, क्रिएटर इज ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को भी उस सृष्टि को बनाने में और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहने में जिन लोगों की मदद चाहिए, उनमें जो फर्स्ट 7 हैं वो सप्तऋषि हैं। फिर कई देवियां हैं, जैसे गंगा पहले एक बार ह्यूमन अवतार में आई थी, वो हिमराज, हिमालय पर्वत के जो राजा होते थे, उनकी बेटी बन के आई थी। फिर बाद में वो वापस गई, फिर उनको भागीरथ फिर से लेके आए अब मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हाँ, ये सप्तऋषि जैसा कि आपने कहा करेक्ट है। ऐसी हम लोगों की सबकी मान्यता है कि सप्तऋषि ही दुनिया का सुचारू रूप से उसको चलाने का काम, आपको राइट पाथ पे रखने का काम, ये सारे उपनिषद, ये सब इनका लिखा। उपनिषद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी हम 9 की बात कर रहे थे। जो वो माला जपते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं। महाभारत जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था। 18 का टोटल 9 होता है, 108 बीट्स का टोटल 9 होता है। गीता में जो महाभारत में जो चैप्टर्स हैं वो 18 हैं, गीता में जो चैप्टर्स हैं वो फिर 18 हैं। गीता महाभारत अलग अलग है। उपनिषद जो हैं वो उसमें जो टोटल श्लोक लिखे हुए हैं हजारों में, उन सब का टोटल फिर 9 है। तो ये सब चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं ना रणवीर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बस। लेकिन हम लोग का जो ब्रेन जो अभी कुछ परसेंटेज काम करता है, वो अभी हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम इन सब चीज़ों का कनेक्शन समझ पाए। इसीलिए हम लगातार स्पेक्युलेट करते रहते हैं। हमको कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, पर हमको सही भी इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगवाया जाता है। वो भी हम नहीं करते, वो भी वहीं से आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को मानते हैं जो साइंस से प्रूव्ड है। जी। तो आज के ज़माने में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट प्रूव करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। और उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको हमारे धर्म, हमारे संस्कृति के बारे में पूछना चाहूँगा। आज के ज़माने के साइंटिफिक पैरेलल्स क्या है हिंदू धर्म को लेके? ठीक है, एक तो हमने बात की हनुमान चालीसा की, जी, वहीं से शुरू करते हैं कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, वो परभानु वाली जो 2 लाइनें हैं हमारे हनुमान चालीसा में, उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंस हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत कई 100 कई हजार साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का दीज मेनी लाइट ईयर्स, दिस इज द डिस्टेंस। तब दुनिया को मालूम चला। वी हैव बीन वेरी बैड मार्केटर्स। हमने ज्ञान बहुत फैलाया, लेकिन हम क्रेडिट लेने में बहुत पीछे रह गए चीज़ों को। जैसे एक व्यक्ति थे सुश्रुत को मतलब अपने ही कास्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गंगा में और दूसरी नदियों में जो डेड बॉडीज बहती थी, पहले युद्ध में जो मर जाते थे उनको बहा दिया जाता था, सबकी अंत्येष्टि नहीं की जाती थी। तो उनकी बॉडीज को निकाल के, ये उनकी बॉडीज किसी एक बॉडी में मान लीजिए कान कट गया है,
और दोनों हैं तो डेड बॉडीज, दूसरे में कुछ और कट गया तो इसका कान निकाल के उसको लगा देते थे। वो गंगा के दूसरे किनारे बैठ के ये सब करते थे, तो उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता था। उन्होंने ये सब करते करते जो भी सीखा वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट की 27 वॉल्यूम्स, उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। और ये मतलब ये सच में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि हवाई बातें हो रही। वो सुश्रुत संहिता यहाँ से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ और अरेबिक कंट्रीज गया, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचा, और वहाँ से इट केम बैक बिकमिंग प्लास्टिक सर्जरी टू अस। ये फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। तो हम वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अभी दिवाली पास है, आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी के नाम पे मनाया जाता है। धनवंतरी को बोला जाता है फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो सागर मंथन वाली कहानी में आप जाएंगे तो अमृत कलश लेके जो व्यक्ति निकला था वो धनवंतरी थे। ही वाज अ डेमी गॉड, हाफ मैन हाफ गॉड। उन्होंने पूरी दुनिया और हम लोगों को मेडिसिन सिखाया। तो इसीलिए अभी तक फाइट चलता रहता है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथी अच्छा है कि कौन सा। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाइए। उसके पहले प्लैनेट्स पे चलते हैं। 1600 वाले ईयर में 1608 और समथिंग में पहला टेलीस्कोप बना, और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं जो उसका रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस दिन इन्होंने सूरज और 9 प्लैनेट्स बता के उसको सोलार सिस्टम बोला, उसके बाद हम लोगों ने सौरमंडल शब्द का इजाद किया? हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ ये है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा 15वीं शताब्दी से या 14वीं शताब्दी से शुरू नहीं हुई। 668 सीई में एक व्यक्ति का देहांत हुआ, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उस समय। उन्होंने एक किताब में एक लाइन लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 सीई में। 1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर, भास्कर 2। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर 2 थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पे उन्होंने शब्द दिया है गुरुत्वाकर्षण। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 की, AD 1150 CE। हाँ, AD एक ही बात है, मोर और लेस एक ही बात है। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है, जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज़ को लाइट करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला जाता है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा, कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो? इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज्यादा होता है। तो वी हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक टू ऑल द अप्रोचेस। विमानस के बारे में आपने पढ़ा? जी। ओके। UFO शेप्ड विमानस भी होते थे, सर्कुलर विमानस भी होते थे। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर्ड विमानस होते थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि अगर हम मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो लाइटर हो जाता है। ओके, मतलब मर्क्यूरी का भी शायद एक गैसियस स्टेट
होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है। तो नहीं, वो गैशियस स्टेट में नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट भी नहीं हो पाता। ओके, बड़ा अतरंगी मैं बिल्कुल element है। गैशियस स्टेट होता ही नहीं उसका। उतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम, कुछ तो स्मोक निकलता होगा, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। ओके, इट जस्ट गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज इट हीट्स। मतलब अगर वो विमान में यूज होता होगा, इट मस्ट बी गेटिंग लाइटर देन एयर एट Yes. सम टेम्परेचर। यस। तो बेसिकली वो टेम्परेचर अगर आपने जनरेट कर दिया किसी वजह से, तो शायद विमाना उड़ सकता। आप, हाँ, आप अगर विमाना पुराण के कुछ, Sure, सारा sure. कुछ तो मेरे को मिलता नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ या देखा हूँ या पढ़ा हूँ, उसमें ना पूरा स्ट्रक्चर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं बताया हुआ सिर्फ, उसको प्रैक्टिकली भी उन्होंने बताया हुआ है कि भाई उसमें प्रोपेलर्स हैं, उसमें जेट बूस्टर्स हैं, कि ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, नहीं, उसको रोक के पहले गर्म करके सडनली उसका प्रेशर निकाला ताकि वो अर्थ को छोड़े।